हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं स्टैटिक कीवर्ड के बारे में कि जावा में स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है। ओके। स्टैटिक कीवर्ड समझने के लिए सबसे पहले हमारे माइंड में दो लोकेशन फिट होने चाहिए। ओके। वो दो लोकेशन आपको फिट करके रखना है। अभी जब मैं जेवीएम बताऊंगा तो उससे मैं आपको वो दो लोकेशन कहाँ पे होते हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आपको ये दो लोकेशन आपको स्टोर करके रखना है। एक क्लास बॉक्स और दूसरा आपको रखना है ऑब्जेक्ट बॉक्स। आपके माइंड में ये दो लोकेशन फिट होने चाहिए। ओके। ग्रीन मैं रख रहा हूँ क्लास बॉक्स के लिए, रेड मैं रख रहा हूँ ऑब्जेक्ट बॉक्स के लिए। ओके। एक्चुअली में जेवीएम में इसे कहते हैं मेथड एरिया और इसको कहते हैं हीप एरिया। ओके। तो आपको ये दो लोकेशन आपके माइंड में स्टोर होना चाहिए। ओके। क्योंकि मैं इन्हीं दोनों पे आगे समझाऊंगा कि इन दोनों क्लास बॉक्स के अंदर और ऑब्जेक्ट बॉक्स के अंदर क्या क्या काम करेगा स्टैटिक कीवर्ड। ओके। तो स्टैटिक कीवर्ड क्या करता है कि जैसे मैं एक प्रोग्राम लिखता हूं, क्लास डेमो स्टैटिक। ओके। इसके अंदर एक वेरिएबल होगा इंट ए, और उस वेरिएबल में मैं क्या असाइन करूंगा, 10। तो ये हमारा वैल्यू हो गया, ये हमारा असाइनमेंट हो गया। असाइनमेंट ऑपरेटर ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। और ये जो हमारा हो गया वेरिएबल हो गया। ओके। और ये जो हमारा क्या है, किस टाइप का है, ये वेरिएबल इंट टाइप का है। तो इस लाइन को अभी मैं यहाँ पे पिक्चर करूंगा, आपको समझना है। ओके। जैसे ही ये लाइन डिक्लेयर होता है तो ये जो ए है वो इंट टाइप का है। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा कि अगर कोई इंट टाइप का वेरिएबल है तो उसका रेंज कहाँ तक होता है, उसका रेंज कहाँ तक होता है। हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था उसका रेंज कहाँ तक होता है। ओके। 4 बाइट्स तक का होता है। ओके। अगर कोई वेरिएबल इंट से डिक्लेयर होता है तो वो कितना साइज लेगा, 4 बाइट का साइज लेगा। ओके। तो ये जो लाइन लिखा गया, तो ये जो है ये कितना साइज स्टोर कर लिया, 4 बाइट का साइज स्टोर कर लिया। ओके। ये कितना साइज स्टोर कर लिया, 4 बाइट। तो ये क्या हो गया, एक मेमोरी हो गया, उस कंपोनेंट का मेमोरी हो गया। ओके। जैसे हम लोगों ने जाना था कि क्लास क्या है, कलेक्शन ऑफ क्या है, वेरिएबल है। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। क्लास क्या है, कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स है। जिसमें कौन कौन आता है, वेरिएबल आता है। पहला कंपोनेंट वेरिएबल है, दूसरा मेथड है, ब्लॉक्स है, कंस्ट्रक्टर्स है, क्लासेस है, इंटरफेस है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ओके। तो कोई भी क्लास जब बनती है तो वो कलेक्शन ऑफ क्या होती है, वेरिएबल्स, मेथड्स, ब्लॉक
कंस्ट्रक्टर, क्लासेस, इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, तो अभी जो हम लोग प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं वो इस वेरिएबल को यूज कर रहे हैं। ओके, किस वेरिएबल को यूज कर रहे हैं? इस वेरिएबल को। कहाँ पे? इस वाले कोड को यूज कर रहे हैं। ओके, तो पहला तो हम लोगों ने देखा कि क्लास का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स क्या है? वेरिएबल्स है, मेथड्स है, ब्लॉक्स है, कंस्ट्रक्टर है, क्लास है, इंटरफेस है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो ये लाइन मैंने लिखा तो ये क्या हो गया कि वेरिएबल नाम के कंपोनेंट का अब मैं यूज कर रहा हूं अपने क्लास के अंदर। ओके, तो जैसे ही ये स्टेटमेंट मैं लिखता हूं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि ये जो वेरिएबल ए है ये कितना है? 10 है। इसके अंदर जो वैल्यू असाइन है वो 10 है और ये किस टाइप का है? इंट टाइप का है। तो यहाँ पे जो मेमोरी एलोकेट हो जाएगा इस कंपोनेंट का, इसका जो मेमोरी बनेगा वो 4 बाइट का बन जाएगा। 4 बाइट का क्या करेगा? ये मेमोरी बन जाएगा। ओके, तो अभी ये जो मेमोरी डिसाइड हुआ है, मतलब ये मेमोरी जो बना है इस प्रोग्राम के अंदर जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये जो मेमोरी बना है ये कहाँ पे स्टोर होगा? तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैटिक, तो ये क्या करेगा? इस जैसे ही इस मेमोरी को मैं इस मेमोरी के आगे मैं लिख देता हूँ स्टैटिक, तो स्टैटिक क्या करेगा? इस कंपोनेंट के मेमोरी लोकेशन को क्या कर देगा? डिसाइड कर देगा और इसे कहाँ स्टोर कर देगा? ये लाइन मैंने लिखा तो ये तो अभी नॉन स्टैटिक है, लेकिन इसके आगे अगर मैं लिख देता हूँ स्टैटिक, स्टैटिक इंट ए 10, तो ये क्या करेगा? 4 बाइट का जो मेमोरी एलोकेट हुआ है, जो वेरिएबल्स के कंपोनेंट्स बन रहे हैं, तो ये जो मेमोरी एलोकेट हो जाएगा वो कहाँ पे एलोकेट हो जाएगा? इस क्लास वाले बॉक्स में। ओके, ये स्टेटमेंट डिक्लेयर हुआ किससे? स्टैटिक कीवर्ड से। तो इसका जो मेमोरी है वो कहाँ एलोकेट हो जाएगा? क्लास वाले बॉक्स में। ये आपको ध्यान में आ गया कि जो 4 बाइट का मेमोरी एलोकेट हुआ है इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो इसको कहाँ पे स्टोर करेगा? जो 4 बाइट का मेमोरी बना है कंपोनेंट का मेमोरी को डिसाइड करेगा इस क्लास वाले में। ओके, ये आपको क्लियर हो गया कि जो भी वेरिएबल के आगे स्टैटिक कीवर्ड लगेगा तो वो उस कंपोनेंट्स के मेमोरी के लोकेशन को डिसाइड करेगा कौन? स्टैटिक कीवर्ड, और वो कहाँ स्टोर हो जाएगा? इस क्लास वाले एरिया में। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब आगे देखते हैं, इतना क्लियर है आपका? मैं इसे यहाँ पे स्क्रॉल करके रख लेता हूँ। अब देखो यहाँ, तो हमने क्या करा कि एक स्टैटिक वेरिएबल रखा। ओके, क्लास के अंदर, क्योंकि क्लास जो है कलेक्शन ऑफ क्या है? कंपोनेंट्स हैं, वेरिएबल्स, मेथड्स, ब्लॉक्स। जो मैंने यहाँ पे लिखा है वेरिएबल्स, मेथड्स, ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर, क्लासेस, इन सबका यूज करेंगे। लेकिन आज जो हम लोग यूज करने वाले हैं सिर्फ वेरिएबल्स को यूज करेंगे और यूज करेंगे मेन मेथड का। मैंने यहाँ पे मेन मेथड का, मेथड में ही मेन मेथड आ जाता है। ओके, क्योंकि जावा में कोई भी प्रोग्राम मेन मेथड के थ्रू ही एग्जीक्यूट करता है, सबसे पहले वो मेन मेथड को ही एग्जीक्यूट करेगा। ओके, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है कि किसी फाइल में मेन मेथड को लिखना जरूरी होता है। तो ये तो अब हम लोग कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो जैसे ही किसी वेरिएबल को हम लोगों ने क्या किया, जो ए वेरिएबल है उसके वेरिएबल के आगे अगर मैंने स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया तो ये क्या किया? इस ए के मेमोरी, मतलब कि इस वेरिएबल कंपोनेंट के, इस कंपोनेंट के मेमोरी लोकेशन को इसने क्या कर दिया? डिसाइड कर दिया कि ये कहाँ पे स्टोर होगा। जैसे ही मैंने क्या रखा? स्टैटिक कीवर्ड यूज किया। अब मैं सेकेंड वाला लाइन लिखता हूं।
आपको वो दो लोकेशन याद रखना। जब जेबीएम में बताऊंगा तो वहां पे कैसे कैसे कोड एग्जीक्यूट होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे अब यहाँ पे है इंट बी, एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का बी नाम का, उसमें डेटा मैंने असाइन करा 20। ओके, तो अब ये भी तो वेरिएबल है। अभी सिर्फ हम लोग वेरिएबल कंपोनेंट के यूज से हम लोग सारे प्रोग्राम को रेडी कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या है, बी है। क्या है, बी नाम का वेरिएबल है जिसमें क्या वैल्यू असाइन है 20। और ये बी किस टाइप का है, इंट टाइप का है। तो इंट कितना बाइट मेमोरी लेता है, जैसे ही ये लाइन मैं लिखा हूं तो बी में असाइन हुआ है इंट टाइप का, कितना असाइन हुआ है 20। तो बी में कितना असाइन हुआ है ये तो इसका रेंज, इंट का रेंज डिसाइड करेगा। तो बी का मेमोरी क्या होगा, इंट के मेमोरी साइज जितना होगा। तो इंट का मेमोरी कितना साइज लेता है, 4 बाइट लेता है। ओके, तो ये क्या करेगा, 4 बाइट मेमोरी ले लेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसके बारे में, इंट बी 20। ओके, इंट बी 20, ये भी क्या है, वेरिएबल के कंपोनेंट्स हैं। ओके, तो जैसे ही ये लाइन में लिखा तो ये बी नाम का जो वेरिएबल है ये इंट टाइप का है, तो ये कितना मेमोरी एलोकेट कर लिया है, कितना साइज है इस मेमोरी का। तो इसका भी साइज रहेगा कितना, 4, क्योंकि इंट का रेंज कितना होता है, 4 बाइट। तो ये क्या करा कि 4 बाइट का मेमोरी एलोकेट कर लिया, मतलब कि चार एलोकेट नहीं किया, मतलब 4 बाइट का मेमोरी बना लिया। तो अब ये मेमोरी कहाँ पे स्टोर होगा, मतलब इसका जो लोकेशन है ये क्रिएट किया तो इसका लोकेशन कहाँ पे जाएगा। तो इसका लोकेशन डिसाइड कौन कर रहा है, स्टैटिक कीवर्ड। तो इसके आगे स्टैटिक कीवर्ड मैंने दिया ही नहीं। तो जैसे ही अगर मैं किसी वेरिएबल्स में या मेथड्स में या क्लासेस में स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज करूंगा तो वो क्या करेगा, इसके मेमोरी जो वेरिएबल्स, इन सारे कंपोनेंट्स जो मैंने क्रिएट कर रखे हैं, करेंगे आगे चल के। अभी वेरिएबल्स के जो कंपोनेंट्स है, जैसे इसका जो मेमोरी बना है, इस कंपोनेंट का जो मेमोरी है ये कहाँ पे एलोकेट होगा। ये अगर नॉन स्टैटिक है, मतलब कि यहाँ पे स्टैटिक अगर मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा तो ये मेमोरी एलोकेट हो जाएगा किसको, ऑब्जेक्ट वाले बॉक्स में। आपको ये ध्यान रखना है, जेबीएम में इसको कहते हैं मेथड एरिया और इसको कहते हैं हीप एरिया, वो आगे चल के हम लोग सीखेंगे। फिलहाल के लिए आपके माइंड में ये दो मतलब कि व्यू होने चाहिए कि इसको क्या कहते हैं। ओके, ये दो बॉक्स आपके माइंड में रहने चाहिए। ओके, तो जैसे ही इस वाले वेरिएबल को मैंने नॉन स्टैटिक डिक्लेयर किया, नॉन स्टैटिक मैं बोल रहा हूं, एक्चुअली में नॉन स्टैटिक नाम का कोई कीवर्ड नहीं है। अगर मैंने इस वेरिएबल को स्टैटिक लिखा तो वो स्टैटिक हो जाएगा, स्टैटिक कंपोनेंट हो जाएंगे। ओके, अगर नहीं लिखा तो वो नॉन स्टैटिक होगा। ओके, नॉन स्टैटिक सिर्फ बोलेंगे हम लोग, लिखेंगे नहीं, इसका ऐसा कोई कीवर्ड है ही नहीं। ओके, तो इसको मैंने स्टैटिक रखा तो ये समझ गया कि इसके इसका जो इस कंपोनेंट का जो मेमोरी एलोकेट करना है वो कहाँ पे एलोकेट करना है, इसका मेमोरी कहाँ पे जाएगा, इस क्लास वाले बॉक्स में। और इसका डिक्लेयर मैंने स्टैटिक से करा ही नहीं तो ये कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, इसका जो मेमोरी बना ये स्टोर हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। ओके, ये स्टोर हो जाएगा किसमें, ऑब्जेक्ट में।
1 मिनट गाइस। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक, अगर मैं किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दूंगा, किसी कंपोनेंट को स्टैटिक अगर मैं डिक्लेयर कर दूंगा, तो वो क्या करेगा कि वो क्या करेगा, ये जो 4 बाइट का मेमोरी इसका है, इस वाले का जो 4 बाइट का मेमोरी है, वो एलोकेट कर देगा कहाँ पे, ऑब्जेक्ट वाले लोकेशन पे। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना आपको क्लियर है। तो इसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे कि डिफिनेशन लिखेंगे, इसका डिफिनेशन अब रेडी करेंगे। ओके, प्रोग्राम में यहाँ तक हमने लिखा। ओके, और एक चीज और मैं समझाना चाहता हूँ इसमें, और भी मैं प्रोग्राम लिख के बताऊंगा कि मेथड्स के, अगर मेथड भी स्टैटिक होंगे ना, अभी मैं इसके बारे में बताया हूँ कि स्टैटिक क्या होगा, मेथड्स क्या होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे इन सारे कंपोनेंट्स में। ओके, तो हम लोग का मेन अभी जो समझना है, स्टैटिक कीवर्ड कर क्या रहा है। स्टैटिक कीवर्ड क्या कर रहा है कि ये कंपोनेंट के मेमोरी के लोकेशन को डिसाइड कर रहा है कि कहाँ पे स्टोर करना है, कहाँ पे इसके लोकेशन को रखना है। ओके, ये डिसाइड कर रहा है। तो ये जो वेरिएबल के साथ हो रहा है वही काम मेथड्स के साथ होगा। तो अभी मैं मेथड्स के बारे में आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ, एक मेथड है, स्टैंडर्ड मेथड है, जो कि जावा यहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। पब्लिक स्टैटिक, याद रखो यहाँ पे स्टैटिक मैं लिख रहा हूँ। ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में स्ट्रिंग आर्क्स। तो ये जो मेथड है, अब मैं जो बात कर रहा हूँ इस वाले कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। ओके, तो इसमें हमने क्या करा कि इस मेथड को डिफाइन किया। ये जो मेथड है, मेन नाम का मेथड है, एक्चुअली में ये जावा में प्री डिफाइंड मेथड है, पहले से ही इस मेथड को डिफाइन कर दिया गया है कि जावा जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तो वो यहीं पे आएगा, सबसे पहले इसी मेथड को एग्जीक्यूट करेगा। ये जब जेवीएम मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वहां पे इन सारे कोड को एक एक करके एग्जीक्यूट करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि इसका पिक्चर के थ्रू मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट करता है पूरे प्रोग्राम को। ओके, तो ये जो मेन मेथड है ये नॉन रिटर्न टाइप है। वॉइड मीन्स मतलब कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ओके, आपको इन दोनों को अभी ध्यान नहीं देना है, इसमें आपको फोकस करना है कि ये जो मेथड में स्टैटिक कीवर्ड यूज किया गया है, मतलब कि इस मेथड का, मेन मेथड का जो मेरी मेमोरी डिसाइड होगा, मतलब कि ये मेन मेथड एक कंपोनेंट है ना, तो इसका जो मेमोरी डिसाइड होगा वो जितना भी एरिया ले, ओके, 4 बाइट ले, 8 बाइट ले, 16 बाइट ले, तो वो स्टैटिक कीवर्ड लगने पे इसका लोकेशन, इसके मेमोरी के लोकेशन को ये क्या करेगा, डिसाइड कर देगा। ओके, जैसे ही यहाँ पे ये जो मेथड है, तो इसमें स्टैटिक कीवर्ड यूज हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो मेथड है इसमें यूज हुआ क्या, स्टैटिक कीवर्ड। तो स्टैटिक कीवर्ड जैसे ही इसमें यूज हो गया, तो ये क्या करेगा कि इसका जो मेमोरी तैयार होगा, इसका भी तो मेमोरी तैयार होगा ना, इसके अंदर कुछ टास्क परफॉर्म होंगे, तो इस मेन मेथड का जो मेमोरी तैयार होगा, तो स्टैटिक कीवर्ड रहने के वजह से इसका, इस कंपोनेंट का मतलब मेथड के जो भी मेथड कंपोनेंट के मेमोरी को वो लोकेशन दे देगा कि अगर स्टैटिक रहेगा तो मैं कहाँ पे स्टोर करूंगा, इस वाले लोकेशन पे। और अगर नहीं रहेगा, नॉन स्टैटिक रहेगा, जैसे मेन मेथड ही नहीं, काफी सारे मेथड्स आगे चल के हम लोग बनाने वाले हैं, तो अगर नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा कि इस ऑब्जेक्ट वाले लोकेशन पे क्या करेगा, स्टोर कर देगा। ओके, तो इतना आपको क्लियर हो गया हो कि स्टैटिक कीवर्ड का काम क्या कर रहा है कि ये मेमोरी के लोकेशन को डिसाइड कर रहा है। ओके, तो अब हम लोग लिख लेते हैं कि स्टैटिक कीवर्ड क्या है।
और वैसे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे चैनल पे न्यू है और अभी हमारा सेशन 13 देख रहे हैं, पिछले सारे सेशंस को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो कोर जावा फुल कोर्स का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, उसके अंदर आपको सारे सेशंस पिछले मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है। और ये जो कोर्स चल रहा है बिल्कुल लाइव नोट्स और लाइव कोडिंग के साथ चलेगी। और इस कोर्स का आपको नोट्स इस डिस्क्रिप्शन में ये लिंक रहेगा। आप क्या करोगे, इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको डबल क्लिक करना है इस लिंक पे, तो आपको डायरेक्टली गिटहब अकाउंट मिलेगा। नोट्स वाले सेक्शन में आपको जाकर यहाँ पे कोर जावा नोट्स पीडीएफ का यहाँ पे आपको क्या होगा कि सारे नोट्स जो मैंने प्रिपेयर करे हैं वो मिल जाएंगे। ओके, अभी तक हमारा सेशन 12 तक कंप्लीट हुआ है, तो 12 तक के सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो अब आगे चलते हैं, तो हम लोग स्टैटिक को डिफाइन करेंगे। स्टैटिक कीवर्ड क्या है? ओके, और आपको अगर समझ में आ रही हो, लग रहा हो कि स्टैटिक कीवर्ड को आप समझ चुके हो, तो प्लीज़ आप इसे सॉरी लाइक कर दीजिएगा हमारे चैनल को। ओके, तो स्टैटिक कीवर्ड को डिफाइन करते हैं। स्टैटिक कीवर्ड क्या करता है? स्टैटिक एक कीवर्ड है, और आपको ये भी ध्यान रखना कि स्टैटिक का मतलब ही होता है स्थिर, एक जगह पे स्थिर रखना है आपको। ओके, इसके बारे में जब हम लोग और भी प्रोग्राम बनाएंगे तो और भी आपको क्लियर होगा, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे लाइन ऑफ कोड लिखेंगे ना, तो उसमें स्टैटिक कीवर्ड बार बार मैं बोलूँगा कि ये कहाँ पे स्टोर होगा। ओके, स्टैटिक कीवर्ड इन जावा एक कीवर्ड है जो जावा में ये क्या करता है, विल डिसाइड द लोकेशन। ये क्या करता है कि लोकेशन डिसाइड करता है किसके, कंपोनेंट ऑफ मेमोरी, लोकेशन ऑफ कंपोनेंट, लोकेशन ऑफ कंपोनेंट मेमोरी। ओके, इन क्लास और ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जब हम लोग ये लिख रहे थे तो इसमें दो दो टर्म का यूज कर रहे थे। एक था स्टैटिक और दूसरा था नॉन स्टैटिक। एक्चुअली में नॉन स्टैटिक लिखना नहीं होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझना होता है ओनली। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो बेस्ड ऑन मतलब कि जो जावा के स्टैटिक कीवर्ड्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। ओके, तो वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बेस्ड ऑन स्टैटिक कीवर्ड द प्रोग्रामिंग components are categorized into how many types? Two types. पहला हमारा है क्या, स्टैटिक प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स। दूसरा हमारा है नॉन स्टैटिक प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स। और प्लीज गाइज आप थोड़ा पेशेंस रख के आप पूरा सेशंस को देखना, पूरा एंड तक इस सेशन को देखना है, क्योंकि जब आप नोट्स पढ़ोगे ना तो आपको क्लियरली दिखेगा कि नोट्स में मैंने क्या क्या लिखा है और मैंने क्या क्या एक्सप्लेन करा है। ओके, क्योंकि जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके बेस पे मैं नोट्स लिखते जा रहा हूँ। ओके, तो आप क्या करोगे कि आप विद इन 10 घंटे के सेशंस में आप जावा नहीं सीख सकते हो। कुछ चीज़ ऐसे हैं जो आपको इसका रोल, जब फील्ड में ये जब स्टैटिक कीवर्ड उतरेगा, ये जब मैच खेलेगा तो स्टैटिक कीवर्ड का कितना बड़ा रोल होता है, वैसे ही आपको जैसे डेटा टाइप जब फील्ड्स में उतरेगा और बैटिंग करेगा, ऐसे समझ लो आप 11 प्लेयर है, तो वैसे ही जावा में काफ़ी सारे प्लेयर्स डिसाइड हो रहे हैं यहाँ पे। स्टैटिक का क्या काम है, डेटा टाइप्स में ये 4 टाइप्स के डेटा टाइप्स क्या कर रहे हैं, ये सब जब फील्ड्स में उतरेंगे, जब प्रोग्राम बनना शुरू होगा, क्योंकि अभी जो तो मैं दिखा रहा हूँ ये तो बहुत ही काफ़ी बेसिक्स प्रोग्राम है ना, ये तो एक स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें इसका रोल क्या होगा, ये क्या करेगा, मेन मेथड क्या करेगा, ये सारे अभी आपको दिखा नहीं होगा। ओके, बस आपको ये पता है कि ये मेन मेथड एग्जीक्यूट करेगा, इसके अंदर प्रिंट होगा, लेकिन इंटरनली बहुत सारे
जेवीएम के अंदर काम होते हैं वो आपको धीरे धीरे दिखेगा। ओके, कौन कब एग्जीक्यूट करेगा लाइन, किस लाइन का प्रायोरिटी सबसे पहले है, कौन सा लाइन पहले एग्जीक्यूट करेगा, कौन सा लाइन पीछे एग्जीक्यूट करेगा, ये सब आगे चल के आपको सीखने को मिलेगा। आप 13 घंटे के में आपको कुछ नहीं सीखने को मिलेगा, क्योंकि जावा सीखने के लिए कम से कम तो 50-60 सेशन चाहिए ही चाहिए। तो आप पेशेंस रख के पूरे सीरीज को कंप्लीट कीजिएगा। ओके, तो दो टाइप के होते हैं हमारे स्टैटिक कीवर्ड, सॉरी प्रोग्रामिंग, क्या मैं बोल रहा था, बेस्ड ऑन स्टैटिक कीवर्ड प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। स्टैटिक कीवर्ड के अनुसार हमारे जो प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स जो हैं वो दो टाइप्स के हैं। तो पहला है हमारा स्टैटिक प्रोग्रामिंग कंपोनेंट और दूसरा है हमारा नॉन स्टैटिक प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स। ओके, तो स्टैटिक प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स किसको कहेंगे? अभी अभी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही समझा दिया है कि जो भी जो कंपोनेंट्स है जो डिक्लेयर है किससे, स्टैटिक कीवर्ड से। ये क्या है, स्टैटिक के कीवर्ड है। और हमेशा जावा में कोई भी कीवर्ड, जावा में काफी सारे कीवर्ड्स हैं, तो जावा में कोई भी कीवर्ड हमेशा स्मॉल लेटर का ही होता है। जैसे क्लास यहाँ स्मॉल लेटर का है, स्टैटिक स्मॉल लेटर का, ये सारे जावा के पहले से ही कीवर्ड है, ये जावा के कीवर्ड है। पब्लिक कीवर्ड है, स्टैटिक कीवर्ड है, वॉइड कीवर्ड है। तो ये सारे आप देखोगे कि यहाँ पे जो भी सारे कीवर्ड्स हैं वो सारे स्मॉल लेटर के हैं। तो वैसे ही स्टैटिक एक कीवर्ड है जो क्या डिसाइड कर रहा है, मेमोरी के लोकेशन कहाँ पे रखना है। तो कौन से लोकेशन पे रखना है, इस क्लास वाले बॉक्स के लोकेशन पे ये डिसाइड करता है कि कहाँ पे रखना है। ओके, मैं इसको भी लोकेट कर देता हूँ कि इस बार को। ओके, आप यहाँ पे 4 बाइट समझना, मैं यहाँ पे बाइट लिख दूं, आप यहाँ पे बाइट समझना इसको, ऐसे नहीं कि ये जो वैल्यू है 10 है। मैं जब मैं ये पिक्चर असाइन करूंगा, इसका वैल्यू 4 क्यों हुआ ये मत समझना, इस इंट का साइज है ये। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ओके, इससे आपको मालूम चल जाएगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि ये 4 हुआ है, ये तो 4 बाइट्स हुए, नहीं कि आप 10 यहाँ पे 4 में चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे मैं साइज की बात कर रहा हूँ, इसके जो वेरिएबल्स के कंपोनेंट्स है ना, ये कितना साइज ले रहा है। ओके, इसे भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ओके, ये भी 4 बाइट का ही साइज लेगा। ओके, बस ये लोकेशन डिसाइड कर रहा है स्टैटिक कीवर्ड कि कहाँ पे रखना है। जिसमें स्टैटिक लगा वो क्लास में, जिसमें स्टैटिक नहीं लगा वो ऑब्जेक्ट में। ओके, तो स्टैटिक प्रोग्रामिंग कंपोनेंट में हम लोगों ने देखा कि स्टैटिक कीवर्ड जिस जो डिक्लेयर होगा तो वो क्या होगा, उसके मेमोरी को लोकेशन डिसाइड कर देगा। उस कंपोनेंट का जो मेमोरी हो डिसाइड बनेगा, उस कंपोनेंट का मेमोरी डिसाइड कर देगा किसमें, क्लास वाले बॉक्स में। तो वही यहाँ पे मैं लिखूंगा, द प्रोग्रामिंग components which are declared with static keyword are known as static programming component or class programming components। ओके, ये तो मैंने लिख दिया कि प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स है जो स्टैटिक कीवर्ड से डिसाइड होगा, वो क्या होगा, स्टैटिक प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स है, और उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्लास प्रोग्रामिंग कंपोनेंट। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जो स्टोर करा ये क्लास में स्टोर करा, तो ये सब क्लास के प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स हैं। ओके, ये सारे जो प्रोग्राम हमने लिखा ये सारे प्रोग्राम हैं। तो जो स्टैटिक्स हो गया तो ये क्लास हो गया, तो इस क्लास के प्रोग्रामिंग कंपोनेंट हो गए ना। तो ये मैंने यहाँ पे टाइप करा। देन उसके बाद एक लाइन और जो काफी देर से मैं समझा रहा था कि वो कहाँ पे लोकेशन उसका डिसाइड होगा, दिस स्टैटिक प्रोग्रामिंग कंपोनेंट
will get the memory within the class and can be accessed विथ क्लास नेम। ये लाइन जो मैं लिख रहा हूं ये आपको आगे चल के समझ में आएगी। ओके, दूसरा हमारा है क्या, नॉन प्रोग्रामिंग कंपोनेंट। ये आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप ये आपको क्लियर होगा यहाँ तक। अगर क्लियर है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाँ क्लियर हो गया है। देन अब हमें देखना है कि नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक के बारे में भी अभी हम लोगों ने डिस्कस करा पहले से ही। ओके, बस उसे क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। इस नॉन स्टैटिक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले की जो मैंने यहाँ से उठाकर रखे थे, इस वाले नॉन स्टैटिक की मैं यहाँ पे बात करूंगा। ओके, क्या कर रहा है इसके बारे में मैंने अभी अभी समझाया, तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखूंगा। ओके, द प्रोग्रामिंग कंपोनेंट, प्रोग्रामिंग कंपोनेंट which are declare without static। नॉन स्टैटिक किसे कहते हैं, जो विदाउट स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर है। ओके, इसमें हम लोग स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिकली नॉन स्टैटिक प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स हो जाएंगे। ओके, कीवर्ड आर नोन एज नॉन स्टैटिक कंपोनेंट। और इसका जो मेमोरी लोकेशन, ये जो नॉन स्टैटिक कीवर्ड क्या करेगा कि ये मेमोरी कहाँ पे स्टोर होगा, ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे इसके बारे में भी लिखता हूँ मैं, दिस नॉन स्टैटिक, जो नॉन स्टैटिक प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स हैं, प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स विल गेट द मेमोरी, कंपोनेंट मेमोरी ना, और मेमोरी विद इन द ऑब्जेक्ट। ओके, एंड कैन बी एक्सेस विथ ऑब्जेक्ट नेम। अभी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। ओके, तो ये तो हमने अभी कहाँ गया। ओके, स्टैटिक कीवर्ड को समझने के लिए हम लोगों ने इस वेरिएबल का हेल्प लिया, मतलब कि वेरिएबल्स का यूज किया हम लोगों ने। कहाँ गया, वेरिएबल्स कंपोनेंट्स का यूज किया। ओके, कि स्टैटिक वेरिएबल्स कहाँ पे जाएगा वो हम लोगों ने देखा। देन उसके बाद नॉन स्टैटिक वेरिएबल कहाँ पे जाएगा वो भी हम लोगों ने देखा। ओके, तो अब हम लोग सबसे पहले इसी को समझने वाले हैं कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये कितने टाइप के हैं, इसके जो मतलब कि स्टैटिक कीवर्ड के अकॉर्डिंग ये कितने तरीके से डिसाइड हो रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ पे दो तरीके से डिसाइड हो रहा है, एक स्टैटिक कीवर्ड से एक वेरिएबल डिसाइड हो रहा है, एक नॉन स्टैटिक कीवर्ड से ये वेरिएबल डिसाइड हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन स्टैटिक कीवर्ड द वेरिएबल, जो वेरिएबल्स के जो भी कंपोनेंट्स है, आर कैटेगराइज्ड, कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। ओके, कितने टाइप्स के थे जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, एक था हमारा नॉन स्टैटिक, एक था हमारा नॉन स्टैटिक और एक था स्टैटिक। ओके, जो स्टैटिक से डिक्लेयर नहीं है उसे ही हम लोग नॉन स्टैटिक कह देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, नॉन स्टैटिक नाम का कोई कीवर्ड नहीं है, बस उसे हम लोग बोलते हैं जो स्टैटिक से डिक्लेयर नहीं होता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा पहले, एक होता है स्टैटिक वेरिएबल जो यहाँ पे है ये वाला, और एक होता है नॉन स्टैटिक। ओके,
क्योंकि ये तो वेरिएबल है ना, ये सारे तो वेरिएबल्स हैं। ये ए नाम का वेरिएबल्स है, ये बी नाम का वेरिएबल्स है, तो हम लोग इसी की बात कर रहे हैं। ओके, इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं कि वेरिएबल कंपोनेंट्स के अंदर जो स्टैटिक, बेस्ड ऑन स्टैटिक कीवर्ड्स के अंदर कितने वेरिएबल्स कैटेगराइज्ड हैं स्टैटिक कीवर्ड के अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन स्टैटिक कीवर्ड। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, यानी कि इसके बारे में जानेंगे स्टैटिक वेरिएबल किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले तो ये हम लोग जानेंगे ना कि जो भी वेरिएबल है स्टैटिक से डिक्लेयर है, तो उसे हम लोग कहेंगे क्या, स्टैटिक वेरिएबल। तो उसे हम लोग लिख देते हैं द वेरिएबल, द वेरिएबल which are declared with static keyword are known as static variable, और इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, क्लास वेरिएबल। ओके, और गाइस प्लीज अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है। ओके, मैं ऐसा कोई पीपीटी आपको तैयार करके फटाफट से भागने वाला नहीं हूँ। और ये जो सीरीज चले कंप्लीट लाइव नोट्स विद लाइव पिक्चर के साथ चल रही है और लाइव कोडिंग के साथ, तो आपको क्या करना है, प्लीज एक लाइक बना देना है, क्योंकि एक लाइक आपको कर देना है जिससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलती है। ओके, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको कैसे समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। इसके बारे में और भी क्लियर होगा, इसका और भी इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है। मैं अब क्योंकि अभी जो सेशंस है वो सेशन 13 है, तो विद इन 13 आवर में आपको मैं जावा सिखा नहीं सकता हूँ। वो मैं 5 मिनट का और 10 मिनट का मैं पीपीटी ला के आपको फटाफट से मैं बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो भी लिखूंगा लाइव लिख लिख के आपको समझाऊंगा, कोड कर करके दिखाऊंगा एक एक लाइन को। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताओ कि कैसा लग रहा है, और लाइक आप ज़रूर करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ओके, अब तो हम लोग कहाँ पे थे, स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में। जो भी वेरिएबल्स है यहाँ पे, जो भी वेरिएबल है, ये ए नाम का वेरिएबल स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर हो रहा है, मतलब कि वो क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है। वो कहाँ पे एलोकेट, उसको क्या कहेंगे, स्टैटिक वेरिएबल कहेंगे। ओके, तो इसका मेमोरी लोकेशन कहाँ पे चला जाएगा, क्लास कॉम, क्लास वाले बॉक्स में। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। ओके, तो जो भी स्टैटिक कीवर्ड से वेरिएबल डिक्लेयर होंगे वो चले जाएंगे कहाँ पे, स्टैटिक क्लास वाले बॉक्स में। तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दीज स्टैटिक वेरिएबल will get the memory within the class while class loading and can be accessed with class name। यहाँ पे मैंने एक लाइन एक्स्ट्रा लिखा है, और वो लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है कि इस लाइन पे आपको ध्यान रखना है कि जो स्टैटिक वेरिएबल्स हैं वो मेमोरी गेट करेगा विद इन अ क्लास, लेकिन कब, वाइल क्लास लोडिंग। ये इंटरव्यू में आपको, अगर आप ये टर्म बोलते हो कि स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो आपको ये वाला लाइन बोलना है, द स्टैटिक वेरिएबल विल गेट द मेमोरी विद इन द क्लास, और ये टर्म आपको जोड़ना बहुत जरूरी है, वाइल क्लास लोडिंग। देन उसके बाद एक स्टेटमेंट और है, इट कैन बी एक्सेस्ड विथ क्लास नेम। ये हम लोग एक्सेस करेंगे अभी, प्रोग्रामिंग आगे जब आएगी ना तो हम लोग एक्सेस करेंगे स्टैटिक वेरिएबल के कंपोनेंट्स को। तो वो, तो यहाँ पे जब जेवीएम में क्लास लोड होती है ना, जब मैं जेवीएम आर्किटेक्ट, जेवीएम के बारे में जब मैं बता रहा था, तो उसमें जब क्लास लोड होती है तो उस टाइम हम लोग समझें कि वाइल क्लास लोडिंग का मतलब क्या है। मतलब वाइल क्लास लोडिंग, जब प्रोग्राम रन कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, उस टाइम ये क्या करेगा, मेमोरी को, मेमोरी के लोकेशन को डिसाइड करेगा कि कहाँ पे रखना है। मतलब कि वाइल क्लास लोडिंग, जब क्लास लोड कर रहा होगा तब। इतना आपको क्लियर है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको शायद क्लियर हो गया होगा। तो ये हम लोगों ने स्टैटिक के बारे में देखा। सेकेंड है हमारा नॉन स्टैटिक वेरिएबल।
तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या है? जो विदाउट कीवर्ड से डिक्लेयर है। ओके, तो इसको लिख लेते हैं। These the variable which are declared without static कीवर्ड। मैंने यहाँ पे विदाउट क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे प्रोग्राम में नॉन स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें कोई कीवर्ड की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इस जो ब्लैंक है यहाँ पे, मतलब कि ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। ओके, तो इसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, द वेरिएबल विच आर डिक्लेयर विदाउट स्टैटिक कीवर्ड आर नोन एज नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स। ओके, तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं कि वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंस्टांस वेरिएबल और एक होता है लोकल वेरिएबल। तो इंस्टांस वेरिएबल किसे कहते हैं और नॉन इंस्टांस वेरिएबल किसे कहते हैं, वो अभी हम लोग समझेंगे। ओके, तो पहले मैं लिख देता हूं, नॉन स्टैटिक वेरिएबल आर categorized into टू टाइप्स। ओके, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हर दिन इस नोट्स को पढ़िएगा। ओके, अगर आप नोट्स अभी, क्योंकि काफी थ्योरेटिकल चल रहा है। ओके, सेशंस 13 तक मैक्सिमम थ्योरी ही मैं बताया हूँ कि अंदर अंदर कैसे काम करेगा, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट के फीचर्स क्या है। अभी मैं पूरा ऑब्जेक्ट क्लियरली आपको बताया भी नहीं हूँ, बस क्लास का डिफिनेशन दे रहा हूँ। तो अभी आपको ये सारे नोट्स पढ़ने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे नोट्स आपको पढ़ना। ओके, आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको आपके माइंड में मेरे बोले हुए सारे बात कॉल होंगे और आपको रिमेम्बर होगा। ओके, आप एक दिन भी अगर नोट्स पढ़ना छोड़ दोगे तो आप प्रोग्रामिंग सीखने के लिए मतलब कैपेबल नहीं रहोगे उतना। ओके, बस आप कोड याद रखोगे, अंदर कैसे कैसे एग्जीक्यूट करेगा वो आप भूल जाओगे। और आजकल जो इंटरव्यू में पूछते हैं वो कोड आपसे नहीं पूछेंगे, वो आपसे कैसे कैसे एग्जीक्यूट करता है, क्या आउटपुट आएगा। तो आपको एग्जीक्यूशन मालूम होगा, सारे के कॉन्सेप्ट मालूम होंगे, तभी आप क्रैक कर पाओगे। ओके, तो आप नोट्स को डेली रीड करना। ओके, तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ओके, पहला जो हमारा होता है इंस्टांस वेरिएबल। इंस्टांस वेरिएबल्स। ओके, और दूसरा हमारा होता है लोकल वेरिएबल। तो यहाँ पे मैंने ये दो लाइन तो लिख दिया कि इंस्टांस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल किसे कहते हैं। तो इंस्टांस वेरिएबल्स इसके अपना, इसका एक अपना पावर है इस वेरिएबल का, और इसका एक अपना पावर है इस वेरिएबल का, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। ओके, लेकिन अभी हम लोग जानेंगे कि ये कहते किसको हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, जैसे इंस्टांस वेरिएबल उसे कहते हैं, प्रोग्राम में आप यहाँ पे देखो, इंस्टांस वेरिएबल उसे कहते हैं जो मेथड, ये जो मेन मेथड है, ये ओपन बॉडी है और ये क्लोज बॉडी है। मतलब कि इस बॉडी के अंदर है, इसका बाउंड्री है ये। आप ऐसे समझना कि इस मेन मेथड का बॉडी है ये। ओके, इसके इसके ऊपर मतलब कि, और क्लास के अंदर, कोई भी मेथड के बाहर और क्लास के अंदर अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर है, मतलब कि कोई नॉन स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन स्टैटिक वेरिएबल। ओके, आप आई होप समझ रहे होगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैं ऐसे समझाता हूँ पिक्चर से। ओके, इंस्टांस वेरिएबल को। ओके, यहाँ पे आप देखना, ये हमारा क्या है, क्लास है। क्लास का ये ओपन बाउंड मतलब ब्रैकेट है और ये एंड ब्रैकेट है। तो ये क्या हो गया, क्लास हो गया। ये किसका बाउंड्री हो गया, क्लास का बाउंड्री हो गया। इसमें ओपन ब्रैकेट आया ना, और ये क्लोज ब्रैकेट, मतलब कि ये इस क्लास का बाउंड्री हो गया। अब इसमें इस मेन मेथड के बाउंड्री को मैं इंडिकेट करूंगा।
इससे ग्रीन से। ये जो करली ओपन हो रही है, करली ब्रैकेट बंद हो रही है, तो ये इस मेन मेथड के अंदर जो भी सारे वेरिएबल्स आएंगे, मेथड्स आएंगे, कुछ भी आएंगे इसके अंदर, जो भी लाइन ऑफ कोड आएंगे, वो इस मेन मेथड का बाउंड्री है। ओके, तो ये इसके अंदर आएंगे, मेन मेथड का ये बाउंड्री। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ये किसका हो गया? मेन मेथड का हो गया। और ये किसका हो जाएगा? ये क्लास का बाउंड्री हो गया। ओके, तो ये आपको दोनों समझ में आ गया होगा। अब हमारा समझाने का टारगेट ये है कि जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है किसे कहते हैं। तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए जो मेथड के बाहर, मतलब कि मेथड के बाहर, ये मेथड के बाहर है, इसको मैं यहाँ पे डिसाइड किया। यहाँ पे देखो, ये जो वेरिएबल है, कहाँ गया? ये जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है ये मेथड के बाहर है, मतलब कि इसके बाउंड्री के बाहर है, जो कि मैंने इसके अंदर रखा है। ये मेथड के बाहर है ये वेरिएबल, और इस क्लास के अंदर है। ओके, ये दोनों कंडीशन को ट्रू कर रहा है। ओके, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? नॉन स्टैटिक वेरिएबल को इंस्टांस वेरिएबल। ओके, इंस्टांस वेरिएबल, समझ गए? यही समझाना मैं चाह रहा था, इसके बारे में मैं समझा रहा हूं कि ये जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, ये जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, ये इस मेथड के बाहर है और इस क्लास के अंदर है। वही मैं यहाँ पे पिक्चर पे भी दिखा रहा हूँ। ये क्लास का बाउंड्री है, ओके, और ये मेथड का बाउंड्री है। तो ये जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है ये इस मेथड के बाहर है, आउटसाइड में है, और इस क्लास के इनसाइड में है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? इंस्टांस वेरिएबल। ओके, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इंस्टांस वेरिएबल। ओके, क्योंकि ये दो दो कंडीशन को, इसका तीन कंडीशन हुआ ना। इंस्टांस वेरिएबल किसे कहते हैं? इंस्टांस वेरिएबल उसे कहते हैं, पहला कंडीशन आप देखो यहाँ पे, ये नॉन स्टैटिक है क्योंकि कोई कीवर्ड से डिसाइड नहीं है। ये हो गया पहला। ओके, ये हो गया पहला। ये क्या हो गया? पहला। कि इंस्टांस वेरिएबल किसे कहेंगे? इंस्टांस वेरिएबल उसे कहेंगे जो विदाउट स्टैटिक कीवर्ड का रहे। पहले तो ये आपको डिसाइड कर लेना है कि जो विदाउट स्टैटिक कीवर्ड है उसका पहला फर्स्ट रूल है कि वो विदाउट स्टैटिक कीवर्ड होना चाहिए। दूसरा, इनसाइड क्लास, मतलब कि ये जो वेरिएबल है इस क्लास के अंदर है। ओके, दूसरा क्या हुआ? क्लास के अंदर। ओके, और थर्ड क्या हुआ? इस मेथड के बाहर। ओके, तो ये क्या, तीन 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 कंडीशन को ये फॉलो करेगा, तो ये क्या होगा कि इंस्टांस वेरिएबल को डिफाइन कर जाएगा। ओके, अगर हमें इंस्टांस वेरिएबल को डिफाइन करना रहेगा तो हम ऐसे बोलेंगे कि जो इंस्टांस वेरिएबल है, अगर इस इंस्टांस वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा तो कहेंगे हम लोग द नॉन स्टैटिक वेरिएबल, मतलब कि मैं इसका बात कर दिया। द नॉन स्टैटिक वेरिएबल विच आर डिक्लेयर आउटसाइड मेथड, मतलब कि मैंने किसका बात करा? इसका बात करा। आउटसाइड मेथड, इस मेथड के बाहर है ना, इस मेथड के बाहर है, और इनसाइड क्लास, और इनसाइड क्लास, है ना ये मेथड, ये वेरिएबल। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? इंस्टांस वेरिएबल। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसे हटा देता हूँ क्योंकि ये समझाने के लिए मैंने रखा था। ये रख देता हूँ, ये पिक्चर मैं आपको दे दूंगा। ओके, ये आपको यहाँ पे समझना है कि इसके बारे में मैंने यहाँ पे बात करी थी। ओके, तो अब इसके बारे में लिख लेते हैं कि इंस्टांस वेरिएबल किसे कहते हैं।
तो इसे हम लोग कहते हैं द नॉन स्टैटिक वेरिएबल विच आर डिक्लेयर आउटसाइड द मेथड, जो हमारा मेन मेथड था, एंड इनसाइड क्लास आर नोन एज इंस्टांस वेरिएबल या वेरिएबल्स। और इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट वेरिएबल। क्यों, वो मैं बताता हूँ आपको। ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्यों कह रहे हैं हम लोग, रीजन ये है कि यहाँ पे ये नॉन स्टैटिक है ना। तो यहाँ पे आप देखो कोई वेरिएबल है नॉन स्टैटिक, इसी इसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पे है, ठीक है। ये जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है ना, या मैं आप ये यहीं से समझा देता हूँ आपको। माइंड में ये दो लोकेशन फिट होने चाहिए इस स्टैटिक कीवर्ड को समझने के लिए, ओके। तो इंस्टांस वेरिएबल में इसे ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक से डिक्लेयर है। तो ये कहाँ पे स्टोर होगा, इसका साइज ऑब्जेक्ट वाले बॉक्स में, इसके कारण इसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट वेरिएबल। ओके, वो जो लास्ट में मैंने लाइन लिखा उसका मतलब यही था। ओके, तो इसके बारे में दो लाइन लिख देते हैं। और ये इसका लोकेशन अभी मैंने बताया ना, वो कहाँ पे जाएगा वो भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। द इंस्टांस variables will get the memory within the object while class loading, ओके। while object creation, सॉरी क्लास लोडिंग नहीं, while object creation। ये हम लोग आगे देखेंगे ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होता है, अभी आप लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना नहीं जानते, ओके। बस सबका डिफिनेशन जान रहे हो आप। एंड कैन बी एक्सेस्ड विथ ऑब्जेक्ट नेम। अभी हम लोग वेरिएबल को, ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए नहीं जानते, वो अभी मैं प्रोग्राम में आपको दिखाऊंगे कैसे एक्सेस करेंगे, ओके। इस लाइन को आप वहां पे क्लियरली समझ जाओगे। तो हम लोगों ने इंस्टांस वेरिएबल के बारे में जाना, ओके। अब हम लोग जानेंगे लोकल वेरिएबल किसे कहते हैं, ओके। लोकल वेरिएबल, इसे आप लोग ध्यान से समझना, ओके। क्योंकि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो ये इंस्टांस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, लोकल मेथड्स, कई सारे, मतलब कौन पहले एग्जीक्यूट करेगा, इसी के बेस पे क्वेश्चन आपका रेडी हो जाएगा और वहां पे आप कंफ्यूज करना शुरू करोगे, ओके। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि लोकल वेरिएबल किसे कहते हैं। तो लोकल वेरिएबल किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आप एग्जांपल समझो। लोकल वेरिएबल, दिमाग में आपको ये रखना है कि जैसे ये इंडिया है, ये तो कंट्री हो गया ना। कंट्री के अंदर कई सारे स्टेट्स हैं, कंट्री के अंदर कई सारे स्टेट्स हैं। तो इसके अंदर जो भी पर्सन आ रहे हैं, इसके अंदर जो भी पर्सन्स आ रहे हैं, ये सारे पर्सन्स है, ओके। ये सारे पर्सन्स क्या है, ये सारे क्या है, पर्सन्स है। तो ये है कंट्री और ये है स्टेट और इसके अंदर पर्सन है, ओके। तो आप देखोगे कि ये लोकल पर्सन है। इस कंट्री के अंदर जो भी हम लोग आसपास के लोगों से बात करते हैं, वो कहाँ के लोग हैं, कहाँ के, किस जगह से है, तो वो लोकल ही है, नियरेस्ट का है, लोकल पर्सन है, ओके। तो आप इसको समझो क्लास, इसको समझो मेथड्स, और इसके अंदर जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए मतलब पर्सन, वो हो गया आपका लोकल वेरिएबल। मतलब कि मेथड के अंदर जो भी पर्सन्स आ रहे हैं वो सब लोकल हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल्स है, मतलब लोकल पर्सन है। आप रिलेट करो उससे, ओके। इस अभी मैं कोड लिखूंगा तो उससे रिलेट कर लेना आप। ये हो गया क्लास, ये हो गया मेथड,
ओके। और मेथड के अंदर मतलब कि एक स्टेट के अंदर जो भी लोग हैं, जैसे कहीं पे मैं, जैसे मैं दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली में कोई मेरे से पूछा कि आप कहाँ से हो, तो मैं यहीं लोकल का ही हूँ, दिल्ली से ही हूँ। तो वैसे ही वो बोलेगा लोकल वेरिएबल कि मैं इसी मेथड से हूँ, लोकल ही हूँ, आप भी जो वेरिएबल हो आप इसमें हो, वहीं से मैं भी हूँ। ओके। ये आपस में दोनों कम्युनिकेट कर गए। तो ये रिलेट करने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दिया था। ओके। अब प्रोग्राम में इसको देखो कैसे लिखते हैं। मैं इसे हटा देता हूँ। तो अब पहले प्रोग्राम में आते हैं। तो ये तो हमारा क्लास जो है कंट्री हो गया, ऐसा समझना आप। और ये जो मेथड हो गया हमारा स्टेट हो गया। तो इसके अंदर जो हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसे हम लोग कहेंगे लोकल वेरिएबल। ओके। लोकल वेरिएबल हम लोग कहाँ पे डिसाइड करेंगे? यहाँ पे वेरिएबल। ओके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक मेथड के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। ओके। तो ये जो वेरिएबल है ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल रहता है। ओके। तो अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। इस वेरिएबल का मैं नाम रखूंगा सी। इंट टाइप का रहेगा वो सी हमारा वेरिएबल, और इसमें मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ 30। ओके। आप इसे समझना। ओके। ये आप समझ गए, ये आप समझ गए। अब मैं बात कर रहा हूँ इसका। ओके। इसकी बात कर रहा हूँ, तो आपको ध्यान किस पे रखना है? इस पे। मैं इस लोकल वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, इसे हम लोग क्या कहेंगे? लोकल वेरिएबल। तो इंट सी जो है वो लोकल वेरिएबल है। तो आप यहाँ पे देखोगे, आपको इन दोनों पिक्चर को भी ध्यान में रखना है अभी, क्योंकि उसका भी रोल यहाँ पे होगा। इन दोनों पिक्चर का, ये दोनों बॉक्स जो है, क्लास बॉक्स और ऑब्जेक्ट बॉक्स, इन दोनों का रोल यहाँ भी होगा। ओके। मैं यहाँ पे बना देता हूँ। क्लास वाला मेरा किस में था? ग्रीन पे था। मैं इसी को कॉपी कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। ऐसे क्यों हो रहा है? ओके। ये क्लास वाला हो गया हमारा, और ये हमारा हमारा जो हुआ ऑब्जेक्ट वाला। ओके। ऑब्जेक्ट को मैंने किस कलर से? वाइट ही रखा था। ओके। क्लास ऑब्जेक्ट। अब ये आप कंफ्यूज मत होना कि मैं यहाँ सी क्यों लिखा हूँ और कोई क्यों लिखा हूँ कैपिटल में। ये आपको कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है, वे अपने मन से मैंने लिखा है। ओके। जेवीएम में एक्चुअली ये मेथड एरिया होता है और ये हीप एरिया होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ओके। इसको आपको डिटरमाइन नहीं करना है। चलो अब इसकी बात करते हैं हम लोग लोकल वेरिएबल की। तो यहाँ पे हमारा सी एक नाम का वेरिएबल है जिसमें मैंने वैल्यू असाइन किया है 30। और जैसे ही मैंने इसका टाइप रखा इंट, तो इंट टाइप रखा तो ये सी वेरिएबल कितना वैल्यू स्टोर मेमोरी साइज लिया? 4 बाइट का साइज ले लिया। कितना साइज का बाइट लिया? 4 बाइट्स का। तो इस लोकल वेरिएबल का मेमोरी साइज कितना हुआ? 4 बाइट हुआ। इस जो सी नाम का वेरिएबल है, इस लोग जो वेरिएबल कंपोनेंट्स के अंदर अंदर आ रहे हैं ना, तो ये एक लाइन को ही हम लोग क्या कहेंगे? वेरिएबल के कंपोनेंट है।
तो ये जो लोकल वेरिएबल है ये कितना साइज लिया, 4 बाइट का लिया। तो इसमें देखोगे कि हम लोग इसे डिक्लेयर, जो क्योंकि नॉन स्टैटिक वेरिएबल से आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको, क्योंकि नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स ही होते हैं इंस्टांस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। तो नॉन स्टैटिक पहले से ही, मतलब इसका पहले से ही ये डिसाइड है कि ये नॉन स्टैटिक है, तो इंस्टांस को हम लोग स्टैटिक से डिक्लेयर नहीं कर सकते और लोकल को भी डिक्लेयर नहीं कर सकते स्टैटिक से। ओके, तो यहाँ पे विदाउट स्टैटिक होगा। ओके, यहाँ पे कोई स्टैटिक का रोल नहीं होने वाला है। तो ये क्या करेगा कि जैसे ही इसका 4 बाइट्स का मेमोरी एलोकेट हो जाएगा, तो ये कहाँ चल जाएगा, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, मतलब कि जैसे ही मैं कैसे कहूँ इसका मतलब, ये जब मेथड एग्जीक्यूट करेगा, ये मेथड एग्जीक्यूट करेगा तो इसके अंदर ये लोकल वेरिएबल का ये जो स्टेटमेंट है ये भी क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ओके, कब, जब ये मेथड एग्जीक्यूट होगा, मतलब कि ये मेथड जब एग्जीक्यूट होगा तभी इसका मेमोरी डिसाइड होगा कि कहाँ पे इस वेरिएबल के, इस कंपोनेंट के साइज को मतलब कि स्टोर करना है। तो जब ये कब होगा, मेथड एग्जीक्यूशन के टाइम जैसे ही देखेगा कि ये जो सी नाम का वेरिएबल है जो इंट टाइप का है, इसका साइज बनाएगा 4, और 4 साइज बनाने के बाद जैसे ही ये मेथड एग्जीक्यूशन के टाइम इसके लोकेशन को डिसाइड करेगा कहाँ पे। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। ये क्या करेगा कि ये मेथड वाले एरिया में ये जो स्टैटिक है, मतलब कि इस मेथड के अंदर जो वेरिएबल्स है वो स्टैटिक है। ओके, तो ये कहाँ पे डिसाइड होगा, मेमोरी, 1 मिनट गाइस, मैं इसको बता, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। तो ये 4 बाइट का जो मेमोरी बना, तो ये तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात यहाँ पे आ रही है कि ये जो मेथड है ये स्टैटिक है, तो इसका जो मेमोरी लोकेशन डिसाइड होगा वो क्लास में जाएगा, और इसके अंदर जो लोकल वेरिएबल है वो नॉन स्टैटिक है, तो इसका मेमोरी कहाँ पे जाएगा, क्योंकि ये मेथड पूरे चल जाएंगे तो ये सारे क्लास में चले जाएंगे ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि ना ही ये क्लास में जाएगा और ना ही ये ऑब्जेक्ट में जाएगा। ओके, ये जाएगा तो कब जाएगा, जब मेथड एरिया में जाएगा, इसके मेथड एरिया में ही इसका मेमोरी डिसाइड होगा और यहीं पे एग्जीक्यूट होगा ये वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। और ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद ये आप वापस, मतलब कि ये मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो वही मैं यहाँ पे लिखूंगा, मतलब कि ये मेथड एरिया में ही रह जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, द नॉन स्टैटिक वेरिएबल which are declare inside the methods। ओके, हमने जो नॉन स्टैटिक मेथड डिक्लेयर किए वो किसके अंदर डिसाइड किए, इनसाइड मेथड। ये तो हमारा मेथड ओपन है, ये क्लोज है, तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या डिसाइड किए, लोकल वेरिएबल। ओके, वो हम लोगों ने लिखा यहाँ पे। देन उसके बाद द नॉन स्टैटिक वेरिएबल विच आर declared inside methods are known as local variables और methods in Java। ओके, अब यहाँ पे जो मैं यहाँ पे समझा रहा था कि ये तो ना क्लास में जाएगी, ये ना ऑब्जेक्ट में जाएगी, ये मेथड एरिया के मेमोरी में जाएगी। इसका मतलब कि ये जो मेमोरी लेगा ये मेथड एरिया में ही ले लेता है। ओके, विद इन अ मेथड में ही इसका मेमोरी क्रिएट होगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो हमें इसको कैसे लिखना है, दीज लोकल variables will get the memory within the
मेथड वाइल मेथड एग्जीक्यूशन, जब वो मेथड एग्जीक्यूट करेगा मेन मेथड या आपका कोई सा भी मेथड हो उसके अंदर भी लोकल वेरिएबल हो गए एंड कैन बी एक्सेस, और इसे हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे? डायरेक्टली इनसाइड मेथड के अंदर। ये हम लोग अभी कोड करके देखेंगे। डायरेक्टली इनसाइड द मेथड। ओके, तो अब मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिखता हूँ और प्रोग्राम के अंदर जो जो मैंने लाइनें लिखी हैं वो मैं चेक करूंगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, अब हमें इस वेरिएबल को एक्सेस करना है। ओके, ये जो हमारा ए वेरिएबल है ये क्या है? स्टैटिक। तो जब मैं यहाँ डिफिनेशन लिख रहा था तो हम लोग इसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं? ये स्टैटिक वेरिएबल यहाँ पे लिख रहा है कि एक्सेस विथ क्लास नेम। ये मैंने लिखा था ना, ये जो सेकंड स्टेटमेंट मैंने लिखा, दिस स्टैटिक वेरिएबल विल क्रिएट द मेमोरी विद इन द क्लास व्हाइल क्लास लोडिंग कैन बी एक्सेस विथ क्लास नेम। ओके, तो इस स्टेटमेंट को अभी हम लोग प्रोग्राम में यूज करेंगे। ओके, तो हम लोगों ने डेमो स्टैटिक का प्रोग्राम बनाया है, अब क्या करेंगे? इसे एक्सेस करेंगे। ओके, तो मेन मेथड के अंदर आपको लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल प्रिंट एल एन। ओके, और मैं यहाँ पे लिखूंगा ए का वैल्यू जो कि हमारा स्टैटिक है प्लस मर्ज करेंगे, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? इस स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करेंगे किसके थ्रू? क्लास नेम के थ्रू। यहाँ पे मैंने लिखा है ना क्लास नेम, तो क्लास नेम हमारा क्या है? डेमो स्टैटिक। जैसे ही एकदम लिखा हुआ वैसे ही हमें लिखना है डेमो स्टैटिक डॉट। अगर एक्सेस करने के लिए हमें एक्सेस करना है तो डेमो स्टैटिक डॉट, कैसे एक्सेस करेंगे? डॉट ए। तो ये क्या हो गया कि इसमें जो वैल्यू असाइन हुआ है ये स्टैटिक वेरिएबल, ये एक्सेस हो गया यहाँ पे। ओके, हम लोग रन करेंगे और चेक करेंगे, तो इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सेव करना पड़ेगा। ओके, फाइल सेव, प्रोग्राम हमारा कोर जावा के प्रोग्राम में था तो हमें किस नाम से सेव करना है? डेमो स्टैटिक, जो हमारा क्लास का नाम है वही यहाँ पे फाइल नेम में हमें रखना है। ओके, तो मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ ताकि मेरा स्पेलिंग मिसमैच ना हो, जिसके वजह से भी एरर आ जाती है जब मैं कंपाइल करूंगा। और यहाँ पे सेव एज टाइप में आपको करना है ऑल फाइल्स। और यहाँ पे मैं एक चीज़ करना भूल गया, इसमें हम लोग जावा के फाइल लिख रहे हैं तो हमें सोर्स कोड में डॉट एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा, डॉट जावा, ताकि पता चले कि ये जो सोर्स कोड है डॉट जावा का सोर्स कोड है, मतलब कि जावा का सोर्स कोड है। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा? सेव पे क्लिक करूंगा तो हमारा प्रोग्राम सेव हो गया है। फाइल में जाना, अब इसे एग्जीक्यूट करना है ना, हमें चेक करना है कि इस स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग क्लास से कैसे एक्सेस करेंगे। तो मैंने क्लास नेम लिखा, एक क्लास नेम के थ्रू क्या किया? इस वेरिएबल को एक्सेस कर लिया। ओके, ये वाले को। तो अब एग्जीक्यूशन का टाइम है, तो कहाँ पे मैंने सेव करा था? 1 मिनट गाइस, मैंने डी में कोर जावा प्रोग्राम्स के अंदर कहाँ पे एक्सेस करा था? क्या मेरा क्लास का नाम था? डेमो स्टैटिक। ओके, ये था। तो अभी हम लोग कोर जावा प्रोग्राम्स के अंदर हैं, एड्रेस बार पे क्लिक करना है, CMD प्रेस कर टाइप करना है। देन यहाँ पे हमें लिखना है जो हमारा सोर्स कोड है, पहले तो इसे हम लोग किस में बदलेंगे? बाइट कोड में। ओके, जावा सी कंपाइल करेंगे पहले सोर्स कोड को। जावा सी किसको कंपाइल करना है? डेमो स्टैटिक। डेमो स्टैटिक, जैसे मैं DEM लिखता हूँ और टैब प्रेस करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली गेस कर लेगा कि इसमें एक डेमो स्टैटिक नाम का वेरिएबल क्लास है। डॉट जावा आ गया, उसके बाद एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद हमारा कोई एरर नहीं आया है, मतलब कि जो भी मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है वो सारे सही है, मतलब कि इसके सारे सिंटेक्स को हमने फॉलो करे हैं, इसके जो भी ग्रामर है वो सारे फॉलो सही से करे हैं। ओके, देन उसके बाद अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसे क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जावा डेमो स्टैटिक, सी नहीं लगाना है, स्पेस देकर डेमो स्टैटिक, क्योंकि मेरा यहाँ पे क्लास फाइल क्रिएट हो चुका है, मतलब बाइट कोड जनरेट हो चुका है। एंटर करेंगे तो हमारा आउटपुट आ गया ए वैल्यू, जो मैंने डबल कोट्स के अंदर रखे एज इट इज प्रिंट करने के लिए, वो तो प्रिंट हुआ ही हुआ। और इस डेमो स्टैटिक के थ्रू, इस स्टैटिक के थ्रू यहाँ से फिर यहाँ पहुंचा
ए में, तो इसमें क्या था वैल्यू 10 था। ओके, तो यहाँ पे प्रिंट क्या हुआ, 10 प्रिंट हो गया। ओके, तो इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, मतलब कि इसमें जो मैंने लाइन लिखा स्टैटिक वेरिएबल के का जो मैंने लिखा कि हम लोग इसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस विथ क्लास नेम। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक्सेस विथ क्लास नेम, हम लोग क्लास के थ्रू इस वेरिएबल को एक्सेस कर लिए। ओके, तो ये हो गया। अब क्या हो गया कि 1 मिनट गाइस, लैपटॉप हीट है। 1 मिनट गाइस। तो यहाँ पे मैं इसको अभी दिखाता हूँ। अब क्या है कि सेकंड मैंने नॉन स्टैटिक के बारे में लिखा था। मैं पहले एक एक करके एक्सेस कर लेता हूँ, उसके बाद बताऊंगा। अब हम लोग क्या कर रहे थे कि नॉन स्टैटिक में हम लोग देखे थे यहाँ पे इंस्टांस वेरिएबल में, ये जो हमारा इंस्टांस वेरिएबल है, अब इसे कैसे एक्सेस करना है। तो इसे एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ओके, देखो यहाँ पे मैंने इसके बारे में लिखा होगा, instance variable, the instance variable will get the memory within the object while object creation। तो हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएशन करना होगा, प्रोसेस जो हमारा प्रोसेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, उसका कैन बी एक्सेस विथ ऑब्जेक्ट नेम। ओके, ये जो लाइन मैंने लिखा है, अब इसका यूज हम लोग प्रोग्राम में करेंगे, कोड में करेंगे। कैसे एक्सेस करेंगे इंस्टांस वेरिएबल को, तो प्रोग्राम ओपन करना है और इस वेरिएबल को एक्सेस करना है इस स्टेटमेंट के थ्रू। ओके, तो एक तो हम लोगों ने इसको एक्सेस कर लिया। अब एक्सेस करने की बारी किसकी है, इस इंस्टांस वेरिएबल को। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था कि द इंस्टांस वेरिएबल, मतलब कि ये जो इंस्टांस वेरिएबल है विल गेट द मेमोरी विद इन द ऑब्जेक्ट। वो हम लोगों ने देखा, ये जो इंस्टांस वेरिएबल है, यहाँ पे मैंने कोड ही लिखा था, ये जो इंस्टांस वेरिएबल है यहीं पे, ठीक है, ये जो इंस्टांस वेरिएबल है विल गेट द मेमोरी ऑब्जेक्ट लोकेशन पे है, मतलब कि ऑब्जेक्ट एरिया में स्टोर है। ओके, विल गेट द मेमोरी व्हाइल ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो ये तो पहले इसका लोकेशन हम लोग डिसाइड कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएशन प्रोसेस एंड कैन बी एक्सेस विथ ऑब्जेक्ट नेम। तो इन दोनों स्टेट, ये तो दोनों लाइन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसको एक्सेस करने के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें न्यू कीवर्ड का यूज करना पड़ता है और क्लास का नाम देना पड़ता है डेमो स्टैटिक, और इसे एक वेरिएबल में असाइन करना पड़ता है। ओके, डेमो स्टैटिक, और इस ऑब्जेक्ट का मैं नाम देता हूं ओबी। ओके, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का नेम आया इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट नेम, वो यहाँ पे ओबी है। तो ये जो हमारा लाइन था, ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन का प्रोसेस था। किसी भी क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड, और ये क्या किया हम लोग, कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिए। तो इससे क्या हुआ, हम लोग क्या किया कि ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए, और ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हुआ, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या दिए, उसे हम लोग एक ओबी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिए, उसके रेफरेंस को ओबी नाम के वेरिएबल में। अभी आपको क्लियर नहीं होगा, बस आप ये जानो कि इस ऑब्जेक्ट का मैंने नाम रखा है ओबी। ओके, और ये उसका टाइप है, ऑब्जेक्ट का टाइप है डेमोस्टैटिक, जो क्लास टाइप है। ओके, ये दोनों अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप इसे समझो कि ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, जो मैं इसे समझा रहा हूँ, ओबी। अब इस ओबी के थ्रू, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग किसको एक्सेस करने वाले हैं, इस इंस्टांस नॉन स्टैटिक वेरिएबल को। ओके, इंस्टांस वेरिएबल जिसे कहते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा ओबी, मतलब कि इसका ऑब्जेक्ट आया और इसे अब एक्सेस करना है। ओके, ओबी डॉट बी इक्वल टू, सॉरी, ओबी डॉट बी से हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो उसी के साथ हम लोग साथ ही प्रिंट कर लेंगे, v के वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, b का जो वैल्यू, उसे एक्सेस करने के लिए मैं प्रिंट करूंगा ताकि हमें आउटपुट में समझ में आए। b के वैल्यू को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट नेम और इंस्टांस का नाम ओबी डॉट बी। अब ये मत समझ लेना कि यहाँ पे ओबी डॉट बी है तो यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे भी बी है। ये बी यहाँ का भी है, इस इंस्टांस वेरिएबल का भी है। ओके, इसमें क्या साइन है, 20, वो यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। ओके, लेकिन इसके लिए इस इंस्टांस वेरिएबल में वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा।
किसका? इस क्लास का ऑब्जेक्ट, तभी इस वेरिएबल को हम इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। फाइल सेव, सेव कर लेना है सबसे पहले। देन उसके बाद ये सेव आपको जरूर करना है, ओके, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कोड करेंगे और वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको सेव करना है। जब जब आप इसमें कुछ नया लिखोगे या कुछ डिलीट करोगे तो सेव करना, नहीं तो एरर आएगा। ओके, वही पुराना वाला जो कोड रहेगा वही एग्जीक्यूट होगा। कमांड प्रॉम्प्ट आपका पहले से ही ओपन है, अगर नहीं रहेगा तो वापस क्या करना है, उस लोकेशन पे जाके cmd यहाँ पे एड्रेस बार में सर्च मार लेना है, वो ऑटोमेटिकली वहां से ओपन हो जाएगा। तो हमने कुछ एडिट किया है उस वर्ड में, मतलब नोटपैड में। तो क्या करेंगे, पहले कंपाइल करेंगे क्योंकि कोड चेंजेस हुए हैं ना, कंपाइल करेंगे। और उसके बाद किसको कंपाइल करेंगे, डेमो स्टैटिक नाम के जो हमारा वेरी क्लास है, जावा का सोर्स कोड है, उसे कंपाइल करेंगे। कोई एरर नहीं आया है, इसका मतलब कि हमारा जो कोड है वो सही से लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है डेमो स्टैटिक सॉरी जावा स्पेस डेमो स्टैटिक एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे ये तो स्टैटिक वाला था ना, ये तो हमें अभी इस सेकंड एग्जीक्यूशन में तो, ये तो फर्स्ट एग्जीक्यूशन में हम लोगों ने सीख लिया। अब हमें सेकंड वाला एग्जीक्यूशन को देखना है कि कैसे एक्सेस हुआ इंस्टेंस वेरिएबल। ये जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है ये कैसे एग्जीक्यूट हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, इसके वैल्यू को एक्सेस किया, इस नॉन इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस किया। ओके, अब हमें एक्सेस करना है इस पब्लिक स्टैटिक वॉइड को। तो इसे हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि मेथड एग्जीक्यूशन इट कैन बी एक्सेस डायरेक्टली इनसाइड मेन मेथड, सॉरी मेथड, क्योंकि मैं मेन मेथड का एग्जांपल ले रहा हूँ ना, तो इसलिए मेरे से मेन मेथड निकल रहा है मेथड। तो हमें क्या करना है कि हम मेथड के अंदर ही डायरेक्टली इसे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ओके, ये जो वेरिएबल है लोकल वेरिएबल, अभी अभी मैंने जो बताया, ये जो लोकल वेरिएबल है इसे कैसे एक्सेस करेंगे, डायरेक्टली मेन मेथड के अंदर एक्सेस करेंगे। ओके, ये मेथड के बॉडी ओपन हुआ, ये मेथड का क्लोज हुआ, तो इसके अंदर ही हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, किसी कोई क्लास की जरूरत नहीं है। देखो ये मेथड के ऊपर जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल था, इसे एक्सेस करने के लिए हमें क्लास की जरूरत पड़ी। इसे एक्सेस करने के लिए हमें पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा, देन ऑब्जेक्ट का नाम देकर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम देकर, देन उसके बाद इसे एक्सेस करना पड़ा। इसमें हमको किसी कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, सिंपल क्या करेंगे, अगर सेम मेथड में है तो इसी मेथड के अंदर डायरेक्टली इसको क्या करेंगे, एक्सेस कर लेंगे। ओके, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल सी, डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखूंगा, पहले मैसेज देता हूँ, सी वैल्यू। ओके, डायरेक्टली मैंने क्या किया, इसे एक्सेस कर लिया, कोई मुझे क्लास की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी, कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली मैंने क्या करा, इसे एक्सेस कर लिया, क्योंकि मैं इसी मेन मेथड के अंदर ये लाइन लिख रहा हूँ, तो इसीलिए एक्सेस कर लिया। ओके, जैसे यहाँ पे आप ये समझो एग्जाम्पल में, ये कंट्री था, ये स्टेट था। ओके, स्टेट के अंदर लोकल लोग थे, तो इसके अंदर जो भी आप मतलब इसका इस घर के कुछ फीचर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब कोई भी लोकल लोग हैं जो आपस में कैसे मैं इसको कहूँ, लोकल लोग हैं, किसी चीज को एक्सेस आसानी से कर सकते हैं जो इस स्टेट के अंदर आ रहे हैं। ओके, ये क्या कर सकते हैं, इसका कुछ चीज एक्सेस कर सकते हैं। ओके, और इसका कोई चीज एक्सेस कर सकते, मतलब इस स्टेट के अंदर जो भी पर्सन है, लोकल वेरिएबल है, वो एक दूसरे वो एक्सेस कर सकते हैं, अगर इस क्लास के अंदर हम लोग एक्सेस करना रहे तो किसी किसी का रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये हम लोगों ने लिखा। अब क्या करना है, फिर से सेव करना है, कंट्रोल एस, या फाइल में जाके आप सेव करो, क्योंकि मैंने चेंजेस करे ना, और ये मेरा अभी मैंने कुछ टाइप कर दिया यहाँ पे, हो गया ना, मतलब कुछ आगे पीछे इंडेंटेशन कर दिया, मतलब कि थोड़ा सुंदर दिखने के लिए। तो फिर से मैं क्या करूँगा, इसे सेव कर लूँगा। ओके, देन उसके बाद अब क्या करना है कि इसे एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने से पहले हमें क्या करना है, कंपाइल करना है, क्योंकि मैंने कुछ चेंजेस करे। डेमो स्टैटिक डॉट जावा, कंपाइल कर दिया मैंने सोर्स कोड को। देन उसके बाद अब क्या करना है, फिर रन करना है डेमो स्टैटिक, और ये क्या प्रिंट हो गया, जो लोकल वेरिएबल है वो एक्सेस हम लोगों ने कर लिया। ओके, तो
आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि स्टैटिक में कहाँ गया नोट पे, यहाँ पे मैं प्रोग्राम पेस्ट कर देता हूँ। गाइस अभी वीडियो स्किप मत करना क्योंकि मैं कुछ बताने वाला हूँ यहाँ पे। डेमो स्टैटिक डॉट जावा। ओके, आउटपुट कहाँ पे है? तो ये सारे सोर्स कोड भी मैं अभी आपको एक्सेस करने के लिए बता दूंगा कि आप इसे कहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो हम लोगों ने प्रोग्राम लिख लिया। ओके, तो आज हम लोगों ने सीखा कि स्टैटिक वेरिएबल, जो कि सेशन 13 में स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, इसका पावर क्या है, मतलब स्टैटिक रखने से क्या बेनिफिट्स है और नहीं रखने से क्या बेनिफिट्स है। तो हम लोगों ने देखा कि स्टैटिक प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स क्या होते हैं, नॉन स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, नॉन स्टैटिक स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल को हम लोगों ने देखा इस पिक्चर के थ्रू कैसे कैसे वो वर्क करता है। ओके, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो काम यहाँ पे होगा, ये जो यहाँ पे ये सोच रहे हो कि यहाँ पे सारे काम ये स्टोर होंगे इस वेरिएबल, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे स्टोर होंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ ये मेथड एरिया के अंदर ही एग्जीक्यूट होगा और लास्ट में क्या होगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ये काम नहीं होगा। मैं इसे कैसे हटा देता हूँ। ओके, काफी गंदा लग रहा है देखने में। ओके, यहाँ पे ये काम नहीं होगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, इन दोनों में ये स्टोर नहीं होगा। ओके, ये इसी में एग्जीक्यूट करेगा, मेमोरी में एग्जीक्यूट करेगा और मेथड एरिया में ही ये इसका मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके। ओके, तो अब आपको ये सारे सोर्स कोड, ये जो मैंने कोड दिखाया है आपको, इस कोड को क्या करना है, आपको पहले खुद से रन करना है नोटपैड में ओपन करके, देन उसका आउटपुट चेक करना है एक एक करके, जैसे जैसे मैंने बताया, फर्स्ट में ये, सेकेंड में ये दोनों करके, थर्ड में ये। ओके, ऐसे करके और पिक्चर को देखते हुए आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, कैसे कैसे फ्लो है, फ्लो को आपको जानना बहुत जरूरी है। ओके, और मे भी अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक हो, ऐसे तो कोई होगा नहीं, लेकिन अगर लग रहा है कि मैं प्रोग्राम को डायरेक्टली एक्सेस करना चाहता हूँ सोर्स कोड से, तो आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैंने डाला है इसमें ही डबल क्लिक करोगे या सिंगल क्लिक करोगे, तो यहाँ पे इंडिया फ्री इंटर्नशिप पे गिटहब पे अकाउंट पे आना और यहाँ पे ऑल ट्यूटोरियल सोर्स कोड, जावा का सोर्स कोड जो मैंने आपको यहाँ सेशन 13 में बता रहा हूँ, वो आपको इस कोर जावा प्रोग्राम के अंदर ही मिल जाएगा। ओके, जैसे मैंने इसके सेशन 12 तक मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया, सारे प्रोग्राम इसके अंदर मिल जाएंगे। जैसे एडिशन डॉट जावा है, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारे कोड मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, इसे देखकर यहाँ से, इसमें अलाइनमेंट सेट रहता है बहुत अच्छे से, आप यहाँ से देखकर भी प्रोग्राम प्रैक्टिस कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं मेथड्स के बारे में बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, हर दिन आप मिस्टेक नहीं करना कि मैं ये प्रोग्राम एक छोटा सा प्रोग्राम है, एक्चुअली मैं आपको ये प्रोग्राम टाइप करते हुए आपको ये डिफिनेशन जो मैंने 13 में लिखे हैं, कहाँ गया, ये जो 13 में मैंने लिखे हैं, आपको क्या करना है कि इन सबको पढ़ते हुए आपको कोड लिखना है। ओके, स्टैटिक वेरिएबल क्या है, पिक्चर को देखना है कैसे कैसे काम कर रहा है, कंपोनेंट्स जो क्लास के कंपोनेंट्स होते हैं, ओके, वो क्लास के जो भी कंपोनेंट्स है, प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स, मेथड्स, वेरिएबल, ब्लॉक, ये सारे जो हैं, इन सब का क्या है, मतलब कंपोनेंट्स का अभी हम लोगों ने वेरिएबल्स के बारे में जाना है। ओके, मेथड्स के बारे में अभी हम लोगों ने हल्का जाना है। ओके, नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मैं मेथड्स के बारे में भी बताऊंगा। तो अगर आपको समझ में आ गई हो कि स्टैटिक का वर्क क्या हो रहा है इस कोड में, तो प्लीज़ मेरा एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब काफ़ी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है अभी। ओके, क्योंकि ये इनिशियल पेज है, तो यहाँ पे सब्सक्राइबर का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू आए हो तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।